के साथ हिशु शुक्ला आप देख रहे हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। आज लखनऊ में इको गार्डन में हंगामा बरपा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए लखनऊ के इको गार्डन में हजारों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और अब लखनऊ का इको गार्डन छावनी में तब्दील हो गया है। भारी संख्या में पीएससी समेत पुलिस बल तैनात है। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ यहाँ अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है। इसी पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2019 में बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की थी, जिसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। वहीं एससी और ओबीसी वर्ग के नाराज अभ्यर्थियों से मिले शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने यह भी कहा था कि भर्ती में घोटाला नहीं हुआ है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी वर्ग को इस भर्ती में 27% की जगह 4% से भी कम आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन जारी रहेगा। 78 दिनों से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रदर्शन को तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। और उधर आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट भी किया कि 2 अगस्त को सीएम योगी ने आदेश दिया था कि यूपी 69,000 आरक्षण घोटाले का 1 सप्ताह के भीतर मामला सुलझा लेगी, लेकिन महीना खत्म हो चुका है। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया और इसी को लेकर अब लोगों में आक्रोश दिख रहा है और अब लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब ये विधानसभा कूच करेगा, या मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा, या राजभवन कूच करेगा, या ये सड़कों पे बैठेगा, या यहाँ से कोई और वो होगा। पूरे प्रदेश के लिए पूरे प्रदेश का वर्ग इंतजार कर रहा है कि वहाँ से हो जाता है। सरकार 2 बजे तक हमारी मांगों पे निर्णय ले। बच्चों को नौकरी की जो है वो जो नियुक्ति उनको मिलनी है संभावनाएं प्रबल करे, उसके बाद आंदोलन पे जो होगा वो बताएगा। असल में पूरा मुद्दा ये है कि 2019 की शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को इस भर्ती में 27% की जगह 4% से भी कम आरक्षण मिला है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऐसा ही एससी वर्ग के साथ भी हुआ है। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से सरकार को भेजी रिपोर्ट में उल्लेख है कि इस शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों के आरक्षण में अनियमितताएं हुई हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ओबीसी वर्ग को 21% आरक्षण नहीं मिला और उन्हें अपने कोटे की 18,598 सीट में से केवल 2,637 सीटें ही दी गयी। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर काफी लंबे समय से यह हंगामा हो रहा है, लेकिन योगी सरकार अभ्यर्थियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 2019 में आयोजित की गई इस भर्ती प्रक्रिया को अभी तक पूरी तरह से अंजाम ना दे पाना योगी सरकार की नाकामी है, ऐसा कहना है शिक्षा मित्रों का। उनका ये भी कहना है कि उनका हक मारा जा रहा है। इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लगभग 15,000 पदों पर घोटाला किया गया है। प्रदेश सरकार ने इस भर्ती में योजनात्मक तरीके से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी और इसके बाद से ही अभ्यर्थियों द्वारा अपने हकों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार चोर नहीं है तो सार्वजनिक कर दे उम्मीदवारों के चयनित नाम। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे हैं और एसटी ओबीसी छात्रों के आंदोलन को धार देने के लिए पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। शीर्ष कोर्ट ने 69,000 भर्ती में भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला नहीं सुनाया, लेकिन उन्हें एक और मौका दिया जाने का आदेश भी दिया है। पर सवाल ये है कि क्या नई भर्ती घोषित होने से प्रतियोगियों का आंदोलन पीछे चला जाएगा और इस पूरे मामले में आखिर गलत कौन है? वो जो आरक्षण हक के लिए लड़ रहे हैं या वो कैटेगरी जो कभी आवाज ही नहीं उठाती है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो 79 दिनों से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। एक तरफ जहां अभ्यर्थियों का ये कहना है कि घोटाला किया गया है इस भर्ती को लेकर, तो वहीं अगर हम बात करें सतीश द्विवेदी की, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा मंत्री ने यह साफ कहा है कि इस भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ है, आरक्षण के हिसाब से ही भर्तियां की गई हैं। वहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि इस जो चयनित लिस्ट है उसको किसी तरीके से सार्वजनिक कर दिया जाए, जिससे हमें भी संतोष मिल सके। हालांकि ये लिस्ट भी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन गलत है, और जिस तरीके से लगातार आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा है कि विधानसभा का घेराव करेंगे।
बात हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त के अभी तक के क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थी इतने लंबे दिनों से इस घोटाले को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि हम संतुष्ट हो सके। क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? ये जो 70,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो लगातार 78 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनको धरना प्रदर्शन में बल देने के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर यहाँ पर पहुंचे हैं। आज वो सुबह यहाँ पर पहुंचे, जब से वो यहाँ पहुंचे भारी भीड़ यहाँ पर आई थी और यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में उनके समर्थक यहाँ पर हैं और टीचर भर्ती के अभ्यर्थी भी यहाँ पर काफी मौजूद है। अब तक लगभग 2 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन कोई सार्थक वार्ता नहीं निकली है, जिसके बाद ये लोग काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने हम लोगों को ये बताया है कि जो भर्ती हुई है आरक्षण का रूप नहीं हुआ है, तो उसके अनुसार भर्ती करनी चाहिए। जब तक हम मांगे पूरी तरह से नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम लोग लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि जो है यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देखते हैं यहाँ पर बड़ी जो पुलिस व्यवस्था पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। पूरा मैदान यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है। जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं और जो टीचर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार धरना प्रदर्शन का चल रहा है। उनका एक ही कहना है कि आरक्षण जो सरकार ने हम लोगों को दिया है वो आरक्षण हमको मिलना चाहिए। बिना आरक्षण जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद। दोपहर में यहाँ पर बारिश हुई थी, लेकिन बारिश में भी ये जो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो अभ्यर्थी हैं लगातार बारिश में भी डटे रहे और आरक्षण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही उन लोगों को उत्साह है और लगातार ये लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। जी पवन, जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरा इको गार्डन जो है वो छावनी में तब्दील है। पवन, अभी तक जिस तरीके से मांगे की जा रही हैं और छावनी में भी तब्दील है, उन्हें रोका भी जा रहा है, क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया जा रहा है क्या? जी आश्वासन अभी जो है चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे यहाँ पर 2 दौर की वार्ता हो चुकी है इनको, लेकिन ये लोग आश्वासन पर हटने को यहाँ से तैयार नहीं है। इनका कहना है साफ तौर से कुछ लिखित में इनको जब तक नहीं मिले यहाँ पर तब तक ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और बातें तो लगातार हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले जो एडीसीपी यहाँ के श्रीवास्तव जी हैं उनसे बात हुई शेखर की, तो लगातार कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक वार्ता नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। जी पवन, बिल्कुल हमारे साथ अभ्यर्थी श्रेया सिंह भी जुड़ चुके हैं। श्रेया, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या कुछ आपकी मांग है और काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या कुछ आपकी मांग है? सबसे पहले तो हमारी मांगे यही है कि ओबीसी का 27% और एससी का 21% किया जाए और हमारी कोई मांगे नहीं, हमारी मांगे संवैधानिक हैं और वो हमारे हम भीख नहीं मांगते। 79 दिन से हम लगातार हमारे भाई बहन धरना दे रहे हैं। जी श्रेया, बिल्कुल 79 दिनों से लगातार आपका धरना जारी है। क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन आपको दिया गया अभी तक? अभी आई थी, अभी नहीं आई। श्रेया, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है आवाज। श्रेया, आपसे जानना चाहेंगे कि 79 दिनों से लगातार आपका आंदोलन जारी है, प्रदर्शन जारी है, क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया? क्योंकि शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं किया गया है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी तरीके का भी कोई घोटाला नहीं किया गया है। मैडम, जो चोर होता है वो कभी चोरी स्वीकार कर, उन्होंने चोरी की है तो कैसे मान ले कि हमने चोरी की? अगर वो चोरी मान लेते हैं तो शासन में बवाल हो जाएगा, इसलिए वो अपनी चोरी नहीं मानेंगे। चोर आज तक मैंने नहीं देखा है कि चोरी करने वाला कभी कहा है कि हमने चोरी की है। हमारा अधिकार है तो हम लेते ही रहेंगे। जी श्रेया जी, मैं चाहूंगी कि ये आंदोलन जब से शुरू हुआ है, विस्तार पूर्वक जरा दर्शकों को बताइए कि ये लड़ाई जो है ये कहां से शुरू हुई और किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, आप लगातार किन चीजों को लेकर मांग कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ बातें कही जा रही? ये लड़ाई 22 जून से मतलब लगातार
का धरना चला। ये तो लड़ाई तो लगभग 1 साल से चल रही है, मगर ये धरना लगातार 22 जून से लगातार 79 दिन हो गए हैं आज के जी। दिन। 79 दिन हो गए हैं। यहाँ बारिश भी हो रही है। हम सब लोग, हमारे भाई बहन, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको पैसों की भी दिक्कत है। वो एक बार खा के भी रैन बसेरे में रह रहे हैं। कहीं वो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ वो रहना नहीं चाहते, वहाँ भी रह रहे हैं। बहुत सारी कठिनाई और सभी पानी आ श्रेया, रहा है। ये बात तो आंदोलन की हो गई कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को ये बताइए कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, आपकी मांगे क्या क्या हैं, और आपका क्या सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं। आप किस बात का ये जो रोष है आज जो सड़कों पर दिख रहा है, ये किस बात का रोष है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। हाँ, 69,000 में भर्ती, शिक्षक भर्ती थी, उसमें ओबीसी को 27% और एसटी को 21% मिलना था, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जी। मगर ओबीसी को इस भर्ती में 3.86 मिला है, वो 4% से भी कम है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, मगर ये आरक्षण पीड़ित, ये सब भाई बहन हमारे बैठे हुए हैं पूरे, तो क्या वो पागल हैं? इतने दिनों से बैठे हुए हैं। अगर उनका ये आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो आयोग की रिपोर्ट भी लागू नहीं करना चाहते हैं। हमारा संवैधानिक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हक है हमारा। जो लड़के लेंगे, कैसे भी लेंगे, तोड़ के लेंगे, उनको झुका के लेंगे, वो तो लेना ही होगा, उनको देना ही श्रेया, होगा। अब मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप जरा ये भी बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, या फिर बाकी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि घोटाला हुआ। तो घोटाला हुआ ही है, क्योंकि वो हमारी जो हमारी ओबीसी का गठन हुआ है, उसने उस आयोग ने कहा है कि मतलब घोटाला हुआ है। उसने पूरी अपनी रिपोर्ट सौंपी है हम सब लोगों की, उसी के आधार पे हम लड़ रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि हम लोग नहीं कह रहे, हमारी जो वो रिपोर्ट है उसी के आधार पे हमारा लड़े, वही हमारा सबूत है, वही हमारा संबल है। जी श्रेया, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम उस रिपोर्ट के आधार पर लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, तो अगर हम दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि जो आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि ओबीसी वर्ग को 27% की जगह, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 4% से भी कम आरक्षण मिला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ओबीसी में 27% आरक्षण को मद्देनजर रखते हुए भर्तियां की गई हैं। तो अगर शिक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं तो फिर क्यों नहीं मान रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ ना वजह तो जरूर होगी ना, कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको लगता है कि नहीं, घोटाला डेफिनेटली हुआ है। मैं वही बात फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, कभी चोरी करने वाला चोर कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने चोरी की है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहती। शिक्षा मंत्री चोर है। जी पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस घोटाले को लेकर, ये आरक्षण घोटाला जो है, इस मामले को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, लेकिन तब से लेकर अब तक इस पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलनरत है, इको गार्डन पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो भी शामिल हो रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ आज पहुंचे थे, उन्होंने पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आंदोलन लगातार जारी है। जी, आपको बता दें, जो सरकार है उसका साफ तौर से कहना है, जैसे जो शिक्षा मंत्री उनका साफ तौर से कहना है, जो भर्ती हुई है उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी गई है, आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है, इसमें हमारी कहीं से कोई भी वो नहीं है और लगातार करती नजर आ रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो भर्ती हुई है आरक्षण के अनुरूप हुई है, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी है तो लगातार धरना प्रदर्शन 78 घंटे यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं गार्डन में, चाहे वो बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, पूरा यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। इनका भी साफ कहना है कि जो भर्ती हुई है वो आरक्षण के अनुरूप नहीं हुई है, लेकिन सरकार का कहना है कि जो भर्ती है वो आरक्षण के अनुरूप हुई है। वहीं जो एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक जो रिपोर्ट आई है, उसी को आधार बनाकर यहाँ के जो अभ्यर्थी है उनका कहना है आयोग ने कहा जी पवन, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगातार जो प्रदर्शन है वो भी जारी है। श्रेया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी, वो भी आज आपके आंदोलन का हिस्सा बने और उन्होंने विधानसभा घेराव की बात कही है और सीएम आवास के घेराव की बात कही है। चंद्रशेखर भैया, ये हमारी स्ट्रेट है कि वो आए, हम सब लोगों के अंदर फिर से वही जुनून और जो
भरा है कि कहते हैं कि आरक्षण जो है हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांगते हैं। जी श्रेय, आपको अन्य विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है? वो भैया की आम जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुत सारे संगठन हमारा सपोर्ट कर रहे हैं जी क्योंकि वो सब दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं, कि उन्हें पता है कि हमारे दलित और पिछड़ों का हक मारा गया है, इसलिए वो हमारे साथ है। ना कि ये राजनीतिक पार्टी है या सिर्फ 69,000 जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको उनका आरक्षण दिलाने के लिए आए हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे पीड़ितों की आवाज है, तो वो सुन के सारे संगठन एकत्रित हुए हैं। जी श्रेया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहा है, लगातार आपको समर्थन भी मिल रहा है और आप लोग अभी आगे भी आंदोलन को और बढ़ाएंगे, आगे की क्या कुछ रणनीति अगर नहीं सुनी जाती, नहीं कोई सुनवाई होती है, इस पर कोई फैसला नहीं आता है, फिर आगे का क्या आपकी रणनीति होगी? मैम, वो एक कहावत कही गई, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा अधिकार है, आज नहीं तो कल इन्हें देना ही होगा और घुटनों पे ये सरकार झुकेगी, आज नहीं तो कल झुकेगी। कल का वो युवा सब जाग गया है, अब उनकी बातें गुमराह करने वाली नहीं है। जुमलेबाजी से हम सब लोग नहीं हटने वाले जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिल जाता। करो या मरो की स्थिति में हैं हम सब लोग। जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और यहाँ पर आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं 69,000 भर्ती को लेकर, जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत है 79 दिनों से, हालांकि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का साफ कहना है कि कोई भी आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं लगातार इसको कह रहे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गलत कौन है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है। नीति आयोग के SDG इंडेक्स की कानून व्यवस्था की रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर और गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है। उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। 1,60,000 कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। योजना में आएगा लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च। कोविड महामारी के दौरान पुलिस, राजस्व तथा ग्राम विकास विभाग के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन विभाग के विभिन्न पदों पर तैनात कर्मचारियों को 10,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राज्य में बिजली बिलों के फिक्स चार्ज और विलंब भुगतान अधिभार में 3 महीने की मिलेगी छूट। धामी सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को मिलेगा लाभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित 33,216 बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए 49 करोड़ 42 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के साथ ही प्रभावितों को राहत राशि के चेक दिए। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि 150 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज लखनऊ में जिस तरीके से इको गार्डन में हंगामा बरपा, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए लखनऊ के इको गार्डन में हजारों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और अब लखनऊ का इको गार्डन छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पीएससी समेत पुलिस बल तैनात है। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है। हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी श्रेया भी जुड़ी हुई है और हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। ये मामला लगातार 79 दिनों से चल रहा है। जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलनरत है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कुछ समाधान नहीं निकला है। 2 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस आरक्षण घोटाले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। हालांकि जो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हैं, उनका यह साफ कहना है कि कोई भी आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो भी कहीं ना कहीं लगातार अपनी बात पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आरक्षण घोटाला हुआ है और यदि नहीं हुआ है आरक्षण घोटाला तो आप उस भर्ती लिस्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? हम उसके आधार पर तय कर लेंगे कि घोटाला हुआ है या नहीं। हालांकि अभी तक फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलनरत हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरीके से छावनी में इको गार्डन को तब्दील कर दिया गया है और आगे भी विधानसभा घेराव की बात कही जा रही है या मुख्यमंत्री आवास की घेराव की बात भी कही जा रही है, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, किस तरीके से काम कर रहा है प्रशासन? जी, अभी आपको बता दें जो लेटेस्ट न्यूज है, अभी यहाँ पर सरकार और चंद्रशेखर के बीच में जो वार्ता हुई है उसको लेकर दोनों पक्ष संतुष्ट हुए हैं और अब यहाँ का जो टीचर अभ्यर्थी हैं उनका 7 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से बात करने के लिए कल जाएगा। तब तक के लिए अभी जो धरना चल रहा था उसको रोका गया है। हमारे साथ यहाँ अभ्यर्थी भी हैं, वो मनोज कुमार वो बताएंगे कि क्या बात हुई है उनसे। आईपीएस सर है, हमारी जो बात है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। कल हमारी 11 बजे जो मीटिंग है वो फिक्स हुई है। कल 11 बजे हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है वो अपर मुख्य सचिव के पास जो मुकुल राय जी हैं उनसे मुलाकात करेगा जाकर के, और जो अगर वो हमारी बात को नहीं मानते हैं इस चीज को और हमें न्याय नहीं देते, हमारा जो आरक्षण है वो 27% और 21% पूरा नहीं करते हैं, तो कल ही हम एक इससे भी बड़े आंदोलन की जो है हमारे भाई जो हैं चंद्रशेखर भाई ने घोषणा करेंगे। कल ही घोषणा की जाएगी और पूरा उत्तर प्रदेश, उन्होंने खुद बोला है, पूरा उत्तर प्रदेश जो है इस बार पूरा बंद कर दिया जाएगा अगर उन्होंने नहीं सुना। ये भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अगर ये इस बार अगर आपने न्याय नहीं दिया, इस बार अगर आपने नहीं चेता तो पूरा उत्तर प्रदेश आपको बंद मिलेगा। ये चैलेंज है और हम आपको बताते हैं कि आप सिर्फ एक मंत्री को बचाने की वजह, सिर्फ एक मंत्री की गलती को छुपाने जो बच्चे आज तक न्याय नहीं दे रहे हैं। यहाँ से 79 डेज से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज हम लोगों ने महाआंदोलन की घोषणा की थी। कंटिन्यू हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे, लेकिन कि हमें आश्वासन मिला कि कल हमारी 11 बजे मीटिंग कराई जाएगी। अगर वो मीटिंग में उन्होंने ये भी बोला गया है कि अगर मीटिंग में आप नहीं आपको होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो तुरंत जो है इसके बाद मुख्यमंत्री से आपकी वार्ता कराई जाएगी। यदि हमारा न्याय नहीं मिलता है तो हम अब इससे बड़े आंदोलन की घोषणा जो होगी और इसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा, पूरा उत्तर प्रदेश बंद होगा अगर न्याय नहीं मिला हम लोगों को। जी मैम। जी जी पवन, बिल्कुल। तो हमने अभ्यर्थियों को यहाँ पर सुन लिया है कि अभी फिलहाल एक उम्मीद की किरण जरूर यहाँ पर नजर आ रही है कि कल अपर मुख्य सचिव से बातचीत होगी और देखना होगा इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। श्रेया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, एक उम्मीद की किरण है ये कि कल अपर मुख्य सचिव से बातचीत होगी, क्या लगता है कि आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी और जिस तरीके से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, क्या इस पर किसी तरीके का कोई पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है? नेतृत्व करने वाले भाई और बहन है, उनकी मीटिंग 11 बजे बुलाए। अगर हम उस मीटिंग से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमें सीएम से मुलाकात करवाई जाएगी। अगर सीएम भी हमारी बात मान लेते हैं तो धरना नहीं चलेगा, नहीं मानते तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम सब लोग करेंगे। जी श्रेया, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है, हालांकि सरकार की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। ऐसे में कल अपर मुख्य सचिव से भी बात होनी है, देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष इस पर निकल पाता है। हालांकि अभ्यर्थियों का लगातार कहना है कि अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं उनकी बात से तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 3 हफ्ते बाद भी नई सरकार के गठन की घोषणा नहीं हो सकी है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर तालिबान के विभिन्न धड़ों के बीच संघर्ष छिड़ गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि शुक्रवार को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच गोलाबारी तक हो गई। अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को सऊदी अरब और कतर समेत खाड़ी नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों की एक वर्चुअल बैठक भी आयोजित की। अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों के बीच एक और सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों की हालत बेहद खराब हो गई है। समाचार एजेंसी ANI ने टोलो न्यूज के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान में जारी मानवीय संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ काबुल पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, न्यूज 86 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। न्यूज 86 में बात करेंगे आज दिन भर की 6 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2022 में किसानों की दोगुनी आय करने के लक्ष्य को लेकर सीएम योगी ने की मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि कल्याण, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के साथ किया मंथन। सीएम योगी से मिले उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। लखनऊ में सीएम से उनके आवास पर की मुलाकात, राजनीति को लेकर की चर्चा। मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका, सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा हाई कोर्ट में दाखिल करें याचिका। आगरा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। फतेहाबाद टोल पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सफाई में भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश। उत्तर प्रदेश में कोविड का मेगा वैक्सीनेशन अभियान जारी। आज 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट। लखनऊ में 1 लाख लोगों को लगेंगे टीके। नोएडा के सुपरटेक मामले की जांच के लिए पहुंची SIT की टीम। 2004 से 17 के बीच तैनात रहे अधिकारियों के खंगालेंगे दस्तावेज। 1 हफ्ते के अंदर